नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शन लर्निंग की इस सीरीज़ में। दोस्तों, इससे पहले हमने लास्ट 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें लास्ट वीडियो हमने डिस्कशन करा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करें, कैसे पहचाने कि जो मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें दिखाई दे रहा है वो रियल है या फेक है, या फिर हम कैसे समझ पाएंगे कि मार्केट कब ब्रेकआउट करने वाला है या कब ब्रेकडाउन करने वाला है। ये 3 से 4 चीज़ हमने उस लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा उसे रिवाइंड कर देता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी एक बार जाकर उस वीडियो को देख लें, समझ लें, क्योंकि जब तक आप पहला पार्ट नहीं समझ पाएंगे तो सेकंड शायद उतने प्रॉपर तरीके से समझ में ना आए। ये थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हमें पता चलता है कि बन चुका है या नहीं। अब देखिए, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया। चलिए ये हटा देता हूँ, मैं पेंसिल ले लेता हूँ। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब मान लीजिए मार्केट, पेंसिल ले लेता हूँ ये वाली, हाँ, अब देखिए मार्केट यहाँ से निकला, ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर गया फिर नीचे। अब जब मार्केट ने मल्टीपल टाइम इन दोनों लेवलों के आसपास आके सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया तो हमें समझ में आ गया कि ऊपर का जो एरिया है, ये जो पॉइंट है, ये लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे का जो पॉइंट है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। इतना हमें डिफाइंड हो गया कि मार्केट के लिए सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ये मैंने डेली चार्ट, वीकली चार्ट, 15 मिनट के चार्ट, 5 मिनट के चार्ट, सब पे मैंने बताया हुआ है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए मार्केट इस लेवल पर आया, यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ आकर मार्केट ने रेंज बनाने लगी। अब इस लेवल के आसपास आकर मार्केट रेंज बनाने लगा, और जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करा तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, ये रियल ब्रेकआउट है, यहाँ हम ट्रेड लेंगे और इस रेंज का हम अपना एसएल रखेंगे। ये बात लास्ट वीडियो में मैंने कंफर्म करी थी। इस तरीके से नीचे की तरफ मार्केट अगर आता है, यहाँ को रेंज बनाएगा, उसे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। इतने चीज़ हमने लास्ट वीडियो में समझी थी। अब इसके आगे का देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। चलिए फिर से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, अब मार्केट यहाँ से निकला, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर आकर मार्केट रुक गया। मैंने क्या कहा था, मार्केट या तो अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास या सपोर्ट लेवल के आसपास आकर रुकना चाहिए, उसके बाद फिर हम ट्रेड देखेंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ पर आकर रुका, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई। अब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके कैंडलें बना रहा है। हो सकता है कुछ कैंडल ग्रीन हो, कुछ रेड हो, इस तरीके से मार्केट यहाँ कैंडल बनाएगा पहले। चलिए पहले हम कैंडल 2-4 कैंडल बना लेते हैं। अब मान लीजिए मार्केट ने इस तरह की कैंडल बना दी और हमारे लिए ये रेंज बना दी एक। ये जो एरिया है, कलर ब्लैक ही ले लेता हूँ, हाँ, ये जो एरिया मार्केट ने हमारे जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसके पास सपोर्ट का पॉइंट है उसके पास आकर रेंज बनेगा। मार्केट यहाँ रुक गया। अब मार्केट जब पहली बार इस रेंज को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, यहाँ से मार्केट ने इसे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ मेरा सेटअप अब जाके कंप्लीट हो रहा है। अभी मैंने ट्रेड नहीं लिया दोस्तों, ट्रेड मैं कब लूँगा, मार्केट ने इस लेवल को जो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट था उसे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। 90% बायर क्या करेगा, इसी कैंडल पे ट्रेड लेगा। वो जो रेड कैंडल बनी है इसी कैंडल पे ट्रेड लेगा, वो ट्रैप हो जाएगा। मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरीके से उन्हें ट्रैप भी कर देगा। यहाँ से फिर मार्केट अंदर की तरफ आ जाएगा, इस तरीके से मार्केट हो जाएगा। आई होप आप सबके साथ भी ऐसा होता रहता है, आपने देखा होगा मार्केट में। अब हमें क्या करना है, मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ हम वेट कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इस लेवल के आसपास आकर यहाँ 1 से 2 कैंडल रुक जाएं, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो। यहाँ 2 कैंडल रुकी,
अब जब इस कैंडल का, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो टूटेगा नीचे की तरफ, तब मैं ट्रेड लूँगा नीचे की तरफ, और जो बड़ी कैंडल बनी है इसी का मेरा SL होगा। मतलब ये जो कैंडलें बन रही थी, ये अलर्ट कैंडल थी हमारी, ये ट्रैप कैंडल थी, और ये कन्फर्मेशन वाली कैंडल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ। मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमता है रेंज के आसपास, और जो हमारा लोअर पॉइंट है उसके पास आकर रेंज बनाता है। यहाँ मार्केट रेंज बनाने लगता है, जैसे कि मैंने बताया था। अब फर्स्ट टाइम में जब मार्केट इस रेंज को निकालेगा तो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं। मार्केट एक बार उस रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को जो भी बनाया हुआ उसे तोड़े, उसके बाद 1 या 2 कैंडल रुके, उसके बाद जब उसका हाई या लो टूटेगा तब मैं ट्रेड करूँगा। अब मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई बड़ी, उसके बाद 2 कैंडल रुकी, 1 रुके 2 रुके, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी, ये कैंडल बनेगी, तब मैं इस कैंडल पर ट्रेड लूँगा। या तो मेरा SL यहाँ का होगा, इस लेवल के आसपास का, या फिर इस रेंज का होगा। ये मार्केट अगर वापस यहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा तो मैं निकल जाऊँगा, नहीं तो उसके बाद नीचे की तरफ आता जाऊँगा। अब जब मार्केट यहाँ पर अगर रुक जाएगा तो यहाँ जो सेलर बैठे हुए थे, पुट राइटर बैठे हुए थे इस लेवल पर, वो डरना स्टार्ट होंगे, वो भी हमारे साथ आएंगे, मार्केट यहाँ से वन वे नीचे की तरफ जाएगा। ये हो गया नीचे का सिनेरियो। इसी तरीके से बिल्कुल ऊपर का होता है। चलिए ऊपर का देख लेते हैं अब हम। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर आकर मार्केट कंसोलिडेशन करने लगा, यहाँ कैंडल रुकने लगी। इस तरीके से कुछ कैंडलें बनती हैं। अब फर्स्ट टाइम में मार्केट ने ऊपर ब्रेकडाउन करा, मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। हो सकता है मार्केट फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाए। अब क्या होगा, मार्केट ने यहाँ से कुछ टाइम रुकी। देखिए दोस्तों, ये कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 1 घंटे की, कोई भी एक रेंज बन सकती है। मार्केट ने अब यहाँ से ये ब्रेकआउट करा ऊपर की तरफ, ये ग्रीन कैंडल बनाई। अब मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई थी पहले हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट पर आकर। अब मेरे लिए जो SL हो गया वो इसी ग्रीन कैंडल का लो का हो गया। मार्केट ने यहाँ पर आकर फिर से 1-2 कैंडल रोकी अपने आप को, यहाँ कैंडल रुकी, 1 रुके, 2 रुके, 4 रुके, यहाँ कैंडल रुकी। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई टूटेगा, ये जो लेवल बना हुआ था इस लेवल का, तभी मैं ट्रेड लूँगा। मेरा SL या तो इन कैंडलों के आसपास का होगा, या फिर जो सेफ जो SL होगा वो इस कैंडल का हो, जो ग्रीन कैंडल बनी है इसके लो का। यही सेटअप है जो मैं फॉलो करता हूँ। अब हमें समझ में आ गया कि मार्केट रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद कौन सी कैंडल बनाए जिस पर हमें ट्रेड लेना है। आई होप दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, उसके बाद हम आगे भी इसी को और इम्प्रूव करेंगे और भी इसे देखेंगे। आगे की वीडियो में हम ट्रेंड लाइन पर समझेंगे ट्रेंड लाइन क्या होती है और उस पर कैसे ट्रेड करा जाता है। तब तक के लिए इन वीडियो को देखिए, समझिए और आगे की साइकोलॉजी अपनी डेवलप कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।